वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज योगा एंड मेंटल स्टेबिलिटी सीरीज़ में हम करेंगे अपना 12वां आसन मत्स्यासन। मत्स्यासन की विधि जान लेते हैं। अपने पैर खोल लीजिए और पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन में बैठने के बाद आपको अपनी कोहनी का सहारा लेकर पीछे की ओर मुड़ना है और इसमें स्पाइन का ब्रिज बना लीजिए। और ये ब्रिज को आप जितना मोड़ सके उतना बेटर है आपकी स्पाइन के लिए इस आसन में। और आप अपने सर को इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्पाइन जितनी ज़्यादा एक्सपैंड हो सके उतना अच्छा। आसन में शरीर का सारा भार, आपकी बॉडी का वेट हिप्स पर आएगा और पैरों पर आएगा। और अपने हाथ और अपने बाकी शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करके धीरा गहरा श्वास लेते रहें। आसन का लाभ उठाने के लिए अभ्यास 3 से 5 मिनट तक करें। आंखें बंद रखें और अपनी अवेयरनेस को अपनी छाती पर लेकर जाएं, चेस्ट पर, और अपनी स्टमक पर लेकर जाएं, अमाशय पर, और अपनी श्वास पर लेकर जाएं अपनी अवेयरनेस को। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा अभ्यास केंद्र इस आसन में है विशुद्धि चक्र। यह आसन हृदय रोगी, पेप्टिक अल्सर, हर्निया या फिर मेरुदंड से, स्पाइन से रिलेटेड किसी भी बीमारी होने वाले व्यक्तियों के लिए निषेध है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी यह आसन निषेध है। इतना मन लगाकर आप आसन करेंगे तो उसके लाभ क्या क्या आपको मिलेंगे वह बात करते हैं। इससे पेट से संबंधित सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। और यदि कॉन्स्टिपेशन है तो इस आसन को 2 ग्लास पानी पीकर इस आसन को करिए। और स्टमक और इंटेस्टाइन्स एक्सपैंड करती हैं और पाइल्स के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। यदि पाइल्स से पीड़ित हैं तो इस आसन को ज़रूर अपने नियम में डाल लें। थायराइड ग्लैंड रेगुलेशन में भी लाभकारी है। आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करेगा इस आसन को अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। और थाइमस ग्लैंड की भी एक्टिविटी बेटर करता है यह आसन, क्योंकि इस आसन को करने पर फेफड़ों यानी कि लंग्स का एक्सपेंशन होता है। इसीलिए लंग्स रिलेटेड कोई भी बीमारी इस आसन को करने के बाद ठीक हो जाती है, निरंतर अभ्यास करने के बाद। लोअर बैक में आपके जितने भी थकान है, तनाव है, वह इस आसन को करने के बाद छूमंतर हो जाएगा। और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम भी आपका ठीक हो जाएगा, पर निरंतर अभ्यास से ही। संत घिरंड के अनुसार यदि आप प्रत्याहारा की अवस्था में पहुंच पाएंगे, जब आपका मन अंतर्मुखी और केंद्रित हो जाएगा, तो उस अवस्था में प्राण शक्ति को जागृत करना आसान हो जाता है। यदि आपको प्राण शक्ति समझना है तो आप अपने वह दिन याद करिएगा, या फिर वह दिन आएंगे ज़रूर जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ भी बीमारी नहीं है, बट फिर भी आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आप बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं। उस अवस्था में आपको अपनी प्राण शक्ति का महसूस होगा कि वह होती क्या है। सिर्फ यही नहीं, यदि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, शरीर भी आपका स्वस्थ नहीं है, तब भी आपको महसूस होगी प्राण शक्ति की कमी। और आसन करते वक्त आप अपने अवेयरनेस को, अपनी सजगता को अपनी चेस्ट पर, अपनी स्टमक पर और अपनी ब्रेथ पर लेकर जाएं, बार बार लेकर जाएं। और जितना भी प्रेशर है वह आपके हिप्स और पैरों पर ही पड़ेगा, और बाकी पूरा शरीर ढीला छोड़ना है। और जब आप आसन पूरा कर लें 3 से 5 मिनट, और धीरे धीरे आप वापस अपनी वैसे ही खड़े हो जाएं जैसे आपने आसन शुरू किया था, और बहुत धीरे धीरे। धन्यवाद। कल मिलेंगे 13वें आसन के साथ।